हेलो माय डिवाइन फैमिली। सो आप सभी का स्वागत है इस रीडिंग में। डेफिनेटली थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली आज कैंडल वैक्स रीडिंग है और आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में जो 24/7 आप पर नज़र भी रखा हुआ है और उन्हें किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए हाई लेवल का ऑब्सेशन है, ठीक है। इमोशनली वाइज, एनर्जेटिकली, मतलब एक बहुत डीप इंटेंस इमोशंस है किसी पर्सन को आपसे, जिसका कहीं ना कहीं आप पर, आपके डेली रूटीन पर, आप पर उस चीज़ का पूरा इफेक्ट हो रहा है। तो आज हम इस रीडिंग को बहुत डेप्थ में देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, राइट। साथ ही साथ क्या कुछ उनको ऑब्सेशन है आपसे, एंड क्या वो आपको स्टॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके फ्यूचर इंटेंशंस क्या है, डिवाइन एंजल्स आपको क्या कुछ गाइड कर रहे हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान यहाँ पर मेरे को दिख रहा है जो हमेशा 24/7 आपके ख्यालों में रहता है। और मतलब आप चाहे भले आपको कोई एनर्जी ना इफेक्ट हो, बट येस देयर इज़ सम पर्सन जो कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हो। सोशल मीडिया के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू आपको ऑब्जर्व करते रहना, आपको देखते रहना। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं डिस्टेंस वाइज भी है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। साथ में नहीं रहते हैं, डिस्टेंस में है, और ये डिस्टेंस आपको उतना अफेक्ट नहीं करता है, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फॉर देम यू आर जस्ट लाइक अ स्टार। येस, यहाँ पर स्टार की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटो को देखना, आपको देखना, या फिर कहीं ना कहीं एक मेमोरीज में रहना, और उनके, मतलब आपकी प्रेजेंस उनकी ज़िंदगी में एक चमत्कार की तरह है, एक कहते हैं ना, एक लक की तरह है। ये चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली नज़र आ रही। मतलब जब आप उनके जीवन में रहते हैं, एज अ आपकी प्रेजेंस रहती है, तो उनके जीवन में हर एक कार्य बनने लग जाते हैं। कहते हैं ना, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो एनर्जेटिकली हाई ऑरा में रहते हैं, जिनका कहीं ना कहीं वो सही कार्य भी करते हैं, धर्म के साथ आगे बढ़ते हैं, और जो सात्विकता, ठीक है, अपने जीवन में बनाए रखते हैं, उनकी प्रेजेंस में, उनकी प्रेजेंट में, खाली बस वो सामने रहे ही तो भी सामने वाले पर्सन की हीलिंग हो जाती है, तो भी उनके जीवन में बहुत सारे कार्य होने लगते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। देखिए, ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि वो जो पर्सन है वो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देंगे, कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, या वो आपको बहुत ज़्यादा, है ना किसी प्रकार से एनर्जेटिकली दे मिस यू अ लॉट, और दे थिंक ऑफ यू अ लॉट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। वो अब ऊपर से बहुत ज़्यादा काम और एकदम स्टिफ पर्सनालिटी है कि हाँ बहुत ज़्यादा काम है, कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर के इमोशंस को आप तक ये चीज़ पहुंचाना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ को स्ट्रॉन्गली, ठीक है, खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि इंटरनली, अंदर से वो इमोशनली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं। उन्हें भी ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों वो आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्यों वो आपसे इतना ज़्यादा इंटेंस, क्यों वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, क्यों वो आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वाई दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, वाई दे आर थिंकिंग ऑफ यू 24/7, वाई दे आर फीलिंग दैट कि आप उनके साथ होते। एंड कहीं ना कहीं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंट है, मतलब आप अगर किसी के साथ रहते हैं ना, तो उनके जीवन में सुख, शांति, खुशियाँ, ये चीज़ें यहाँ पर होती है। स्पिरिचुअली वाइज यहाँ पर सोल कनेक्शन भी हो सकता है। स्पिरिचुअली वाइज, मेंटली वाइज, इमोशनली वाइज आप सच में बहुत पावरफुल है। इसीलिए आपका प्रेजेंट, मतलब उनके जीवन में ये चीज़ें हैं, उनके अंदर की सोल, ठीक है,
उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, वो आपके साथ एक खुल कर कहते हैं ना जीना, एक ऐसा लगता है कि हाँ जस्ट वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो समथिंग ये तरह की एनर्जीज होती है, एक सोल लेवल, एक डीप लेवल का फील कनेक्शन होता है। काफ़ी ज़्यादा सुख शांति का वो अनुभव करते हैं आपके साथ, कोई डर नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपसे बातें करते रहते हैं, ठीक है। मतलब भले वो आपसे रियल लाइफ में बात ना करें, बट वो आपसे बातें करते रहते हैं। आप उनकी लाइफ से कंप्लीटली डिसअपियर भी हो जाओ, आप उनकी लाइफ से कंप्लीटली हट भी जाओ, बट स्टिल दे फील लाइक फील लाइक यू आर प्रेजेंट इन देयर लाइफ, ठीक है। तो ये वो इस तरीके से इमोशनली एनर्जेटिकली आपसे वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो सकती है, किसी ना किसी प्रकार से आप डिस्टेंस में हो सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। चीज़ें सिचुएशन इतनी ज़्यादा लग रही है कि पता नहीं है ना ऐसा है कि नहीं, बट यहाँ पर एनर्जीज बहुत हाई लेवल की ये चीज़ क्लियरली बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका और उनका कनेक्शन एज अ सोल लेवल पर है। इट मीन्स दैट यू बोथ आर स्पिरिचुअली एंड इमोशनली कनेक्टेड, राइट। दो यू बोथ आर साइलेंस, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी है ना, दोनों शांत रह रहे हैं, दोनों अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग महसूस करा रहे हैं, बट स्टिल यू बोथ आर इमोशनली मेंटली कनेक्टेड, एनर्जेटिक लेवल पर आप कनेक्टेड है। देखिए, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है ना कि किसी पर्सन को आपसे आप चाहे मतलब वो डिटैच होने की कोशिश करती है, या आप कहीं ना कहीं डिटैच होने की कोशिश करते हैं, बट देखिए वैक्स किस तरीके से है ना, दे हैव गॉट अ स्टिक्ट। मतलब आप चाहे डिटैच हो जाओ, आप चाहते हो कि वो पर्सन डिटैच हो जाए, या आप चाहते हो कि आप खुद डिटैच हो जाओ इमोशनली एनर्जेटिक लेवल पर, बट ये एक बहुत डीप लेवल का सोल कनेक्शन है, और वो कहीं ना कहीं आप जितना प्रयास कर लो डिटैचमेंट नहीं है, ठीक है। एडिक्टिवनेस, एक ऑब्सेशन की एनर्जीज है, वो भी बहुत हाई लेवल की। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, बहुत सारी चुनौतियां, चीज़ें, सिचुएशन आई। ऐसी सिचुएशन हो गई दैट कहीं ना कहीं है ना, सोशल मीडिया से या कहीं ना कहीं किस तरीके से है ना, हर तरफ से ऐसा लगता है कि बस सिचुएशन ब्लॉक्ड में है, कोई ऐसे चांसेस नहीं है, कुछ भी आगे ऐसे होने के चांसेस नहीं है। यू फील लाइक दैट, बट स्टिल यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि रैंडमली आपको उनका कहीं ना कहीं नाम दिख जाना, या फिर याद आ जानी, या कहीं ना कहीं एनर्जीज आ जानी, तो ये चीज़ें उनके साथ यहाँ पर घटित हो रही है। सो दे आर हेविली ऑब्सेस्ड। इट यूनिवर्सली यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रही है, कहीं ना कहीं आपने सब कुछ यूनिवर्स पर परमपिता परमात्मा पर छोड़ दिया है। यू हैव सरेंडर्ड ऑल द थिंग्स टू द यूनिवर्स। अब आप सोचते भी नहीं है, नाउ यू हैव सेंटर्ड योर सेल्फ। यहाँ पर आप अपने आप पर काम करना शुरू कर दिए हैं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इमोशनली फाइनेंशली खुद को आप स्ट्रांग बनाने के पूरे प्रयास में, ताकि कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिकली लेवल, क्योंकि व्हेन समवन थिंक्स ऑफ यू 24/7 ना, आप ना चाहते हुए भी आपको वो चीज़ याद आती ही है, क्योंकि ये एक एनर्जेटिकली लेवल पर है। तो वही चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, बट इमोशनली वाइज, मेंटली वाइज आप अचानक से परेशान हो जाते हैं, या बहुत हैवी फील करने लगती है। तो ये जो इमोशंस है, ये असल मायने में दे आर टॉकिंग विथ यू 24/7। उसी का इफेक्ट आप पर है कि आप ऑल ऑफ अ सडन है ना चीज़ें बनाए, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आप चीज़ें फील करते हो। या तो कोई फेक अकाउंट से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, रियल अकाउंट से ना भी स्टॉक करे, फेक अकाउंट, म्यूचुअल फ्रेंड, किसी ना किसी प्रकार से दे हैव एन आई ऑन यू, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आप पर है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो जो जो आप अपने जीवन में आपको पसंद है, या जो जो जीवन में आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, या जो जो चीज़ें आप कर रहे हो, वही सेम चीज़ों को कॉपी करना भी शुरू कर दिए है, वही सेम एनर्जीज के साथ अलाइन करना भी शुरू कर दिए है।
कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है ना कि आप नाउ यू हैव बिकम डिटैच्ड, ठीक है। अब आपको सच में इफेक्ट नहीं करता है, आपने कहीं ना कहीं चीज़ें, सिचुएशन, ज़िंदगी में इतना कुछ देखा और ये लाइफ में इतना कुछ सीखा, समझे, इतना कुछ आपने देखा है कि अब आपको कोई भी सच में फ़र्क नहीं पड़ता है डैट वेदर दैट पर्सन इज़ अटैच्ड और डिटैच्ड। यू आर मेंटली इमोशनली हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। बट वॉट द यूनिवर्स हैज़ होल्ड फॉर यू, डेफिनेटली वो चीज़ होगी ही। इसलिए आपका यहाँ पर सोच भी नज़र आ रही है कि आपने सच में सब कुछ भगवान जी पर, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक बहुत क्लियर साइन नज़र आ रहा है। इट कुड बी योर एनीवन, राइट, जिनके साथ आपका सोल लेवल का कनेक्शन है। और ये चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। रीयूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप इजीली, ठीक है, आपकी जो एनर्जीज़ है, जो आपका ऑरा है, जो आपका चरिश्मेटिक पर्सनालिटी है, जो स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग है, तो ईजिली रिप्लेसेबल पर्सन आप नहीं हो। ये अब उनको रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है। यू आर नॉट ईजिली रिप्लेसेबल पर्सन। आपको रिप्लेस कर दे या किसी के साथ भी वो करे, मतलब आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी रखते हो, ठीक है। ये पर्सन यूजुअली, ठीक है, अपने इमोशंस पर, अपने आप को एक प्रेजेंटेबल बनाने पर हर एक इंसान के साथ कोशिश करती है या करता है। इट कुड बी एनीवन, बट व्हेन दे आर विथ यू दे फील सो सेफ एंड इमोशनली वल्नरेबल। इट मीन्स डैट कि कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना, और मतलब कहते हैं ना अचानक से टूट के फूट कर रो देना और सब कुछ सच सच कह देना। तो इस प्रकार की कनेक्शन, इस प्रकार की एनर्जीज है, राइट। ऐसे तो वो अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल और संभाल कर रखने वाले, एंड कहीं ना कहीं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेरी पावरफुल, तो इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। बट व्हेन दे आर विथ यू वो इमोशनली टूट जाते हैं, वो इमोशंस को नहीं संभाल पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। वो डिटैच होना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा एक्ट करते हैं, ठीक है, होना तो नहीं चाहते क्योंकि ये उनसे होगा भी नहीं, बट डिटैच्ड का एक्ट करते दैट नाउ दे डू नॉट केयर अबाउट यू, डू नॉट, नाउ दे डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग लाइक दैट, दे आर वेरी फोकस्ड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं, बट इंटरनली अगर बात की जाए ना, they crave your validation. Yes, yes, they want your presence in their life and they crave your validation. मतलब एक आपसे एक बात हो जाए, एक अटेंशन मिल जाए, किसी ना किसी प्रकार से एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, मतलब उनका पूरा, कहते हैं ना, पूरी ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। सो यस, इंटरनली दे क्रेव योर वैलिडेशन। उनको आपके वैलिडेशन की, आपकी अटेंशन की, आपके द्वारा सिर्फ एक वर्ड की ही बहुत ज़्यादा एक क्रेवनेस, एक ऑब्सेशन है। कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको हर एक इंसान से कंपेयर करते आ रहे हैं, ठीक है, हर एक, एवरीवन, दे हैव, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स से, बहुत सारे लोगों से, हर लोगों से वो आपको कंपेयर करते आ रहे हैं, बट स्टिल दे हैव नॉट फाइंड द पर्सन लाइक यू। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत पावरफुल है, एंड कहीं ना कहीं एक सोल लेवल पर कनेक्शन दिख रहा है, एंड सबकॉन्शियसली उनके माइंड पर, ठीक है, आपकी एनर्जीज, आपका, है ना, प्रेजेंट है। सबकॉन्शियसली लेवल पर उनको इफेक्ट किया है, सबकॉन्शियसली लेवल, कॉन्शियसली लेवल पर नहीं, चेतना के रूप में नहीं, सबकॉन्शियसली। इवन इफ दे अवॉइड यू बट स्टिल दे कैन नॉट, स्टिल दे कैन नॉट, ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ना जो फ्लेम है, राइट, वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही कि कम्युनिकेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, दे और एनी रैंडम मैसेज यू विल गेट फ्रॉम देम, राइट। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जीज है। सो दे विल कनेक्ट विथ यू, दे विल टॉक विथ यू।
ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपनी रिलेशनशिप सात्विक हीलिंग ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई है, या जो एक राइट काइंड ऑफ, चाहे वो किसी की थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो, या किसी ना किसी पर्सन के द्वारा, या चीज़ें सिचुएशन के द्वारा, जो एक है ना स्टैग्नेंट सिचुएशन जो बनी है, उसके लिए आप परमानेंटली, ठीक है, आप अपनी रिलेशनशिप के लिए सिर्फ सात्विक हीलिंग ले सकते हैं। वो आपसे वापस रिकनेक्ट करेंगे, एंड दैट विल बी अ परमानेंट, और सच में एक सुख शांति से आपके रिलेशनशिप पर किसी की नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, किसी की नज़र नहीं लगेगी, और बहुत पावरफुल और बहुत अच्छे तरीके से आप और आपके पार्टनर, आप और आपका रिलेशन सुख शांति और प्रोग्रेस के साथ, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ेगा, एंड विथ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है दैट ऑल ऑफ अ सडन दे कम एंड कॉन्टैक्ट विथ यू, बट फिर अचानक से लड़ाई हो जाती, फिर वो चल जाते हैं, फिर आप चल जाते हो, तो मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, या कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मैं जब कह रही हूँ, तो यहाँ पर किसी ना किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो नहीं चाहते कि आप और वो वापस रीयूनियन करे, ठीक है। तो उनका इन्फ्लुएंस, इट कुड बी एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ अ स्पेल वर्क, या किसी ना किसी प्रकार से देयर फैमिली मेम्बर और एनी वन इट कुड बी। तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें, ठीक है, या उनका खुद का ईगो हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, तो जो भी चीज़ें जो डिसबैलेंस हो रही है आपके और आप उनके रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ यहाँ पर पावरफुली हील्ड होगी। तो ये बहुत परमानेंट सॉल्यूशन एंड प्रोटेक्शन है। तो ये चीज़ से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को ये चीज़ का 100% इफेक्ट मिला है। तो व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा अभी अपने आप पर ध्यान देना है, एंड कहीं ना कहीं आप अब अपने आप पर ही ध्यान दे भी रहे हैं। एंड नाउ यू हैव सरेंडर्ड ऑल द थिंग्स टू द डिवाइन, क्योंकि रीयूनियन लिखा है तो वो चीज़ होगा। मतलब ये आपकी अभी सोच हो गई ना कि अगर जीवन में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से अभी आपकी एनर्जीज़ हो गई है। तो एक डिटैच लेवल पर आपकी एनर्जीज़ है, जो सच में बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब इन पर्सन डिटैच्ड होते हैं तो वो चीज़ें फ्लो करती है जीवन में। तो यहाँ पर लव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, रीयूनियन की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। कहीं ना कहीं उनको कभी कभी लगता है कि वो लाइफ में आगे बढ़ जाए, ठीक है, मूव ऑन कर जाए, बट स्टिल वो दे हैव मतलब दे डू नॉट, उन्हें खुद ये नहीं समझ में आता, बट मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको साइलेंटली। दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ, एंड आपकी याद उनको बहुत ट्रिगर करती है, वो उन चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्पिरिचुअली वाइज दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट विथ यू। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पर ना आपको क्या ध्यान देना है कि आपको सबको एक्सेस नहीं देना अपने जीवन में, ठीक है। आपको सबको अपने जीवन में एक्सेस नहीं देना है, एंड ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ है वो ना, आप लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी तो हीलिंग हो जाती है, उनके जीवन में तो सुख शांति आ जाती है, बट आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाती है। तो यहाँ आपको अपने जीवन में सबको एक्सेस नहीं देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने आप को, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनली वाइज, फाइनेंशियली वाइज आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हो, ठीक है। और वो जो आपकी पर्सन है, मतलब यहाँ पर लोग आपकी एनर्जी से ड्रेन हो, मतलब आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर कर खुद ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो आते भी इस वजह से ही है, बट आप इमोशनली डाउन पड़ जाते हो। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस को, एनर्जीज़ को ड्रेन नहीं करना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, एक बाउंड्री सेट करके रखनी है। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है अपने, क्योंकि एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपके साथ रहेगा 24/7, दैट इज़ यू।
सो यहाँ पर ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। आपको इमोशनली वाइज, मेंटली वाइज, फाइनेंशियली वाइज खुद को द प्रायोरिटी देना है, क्योंकि यहाँ पर पीपल कम विथ यू बिकॉज ऑफ योर डिवाइन एनर्जीज, ठीक है, आपकी पावरफुल एनर्जीज की वजह से वो आते हैं। एंड व्हेन दे सीक द पीस, ठीक है, जब उन्हें पीस मिल जाता है, शांति मिल जाती है, देन दे जस्ट गो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अवॉइड, सब लोगों को अपने जीवन में एक्सेस नहीं देना है, ठीक है, डिसर्न रहना, यानी जो सच में उसके लायक है, फर्स्ट यू नीड टू सी इट, क्योंकि कुछ लोग असल मायने में उतने ज़्यादा लाचार होते नहीं हैं जितना वो आपके सामने लाचार बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने इंट्यूशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप अपनी पावरफुल हीलिंग ले सकते हैं, आप रीडिंग ले सकते हैं, और एक बहुत पावरफुल नज़र प्रोटेक्शन है, ताकि किसी भी पर्सन की एनर्जीज़, किसी भी पर्सन की ऊर्जा, उनकी नज़र आपको अफेक्ट नहीं करेगी। तो आप नज़र प्रोटेक्शन से, सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करवा सकते हैं, आप खुद की हीलिंग ले सकते हैं। सो येस, दिस ऑल विल वर्क 100%। तो ये सारी चीज़ें 100% आपके जीवन में इफेक्ट लेकर आएगी, और ये चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद पर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा चीज़ें, लोग आपके पीछे आना शुरू कर देंगे, और वो आपसे कुछ लेना चाहेंगे। आपकी प्रेजेंट ही उनके लिए सब कुछ है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेंटली इमोशनली दे डू गेट हील्ड। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा खुद पर ध्यान देना है, बिकॉज जो हमेशा आपके साथ है, 24/7 जो आपके साथ खड़ा है, वो है आप खुद। इसलिए फिजिकली वाइज भी, मेंटली वाइज भी, इमोशनली वाइज भी आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए, और इमोशनली कोई आपको एनर्जीज ड्रेन ना करे। सो यू नीड टू बी डिटैच्ड। पहले आप किसी पर्सन से इमोशनली डिटैच्ड होइए, आफ्टर दैट ओनली यू कैन कैरी फॉरवर्ड द कन्वर्जेशन। और हीलिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की स्पेल्स वर्क आपके रिश्ते पर, आप पर, उन चीज़ों का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आप खुद नहीं समझ पाते, पर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हैं, एंड कहीं ना कहीं लगता है यार मैं सब कुछ खो रहा हूँ, या मैं से सब गलती हो रही है, ये वो। तो असल मायने में आप गिल्ट फील करने लग जाते हैं, बट इन रियलिटी यहाँ पर गिल्ट नहीं फील करना है आपको। यहाँ पर आपको, क्योंकि जो बाहरी ऊर्जा का इफ़ेक्ट है, उससे पहले आपको खुद को हील करना है, उसके बाद ही जीवन में डिसीजन आगे लेना है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सवाल, बहुत सारे मन में प्रश्न हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस है, बहुत सारी क्लैरिटी है, बहुत सारे थॉट विचार हैं, जो कहीं ना कहीं अब आपको एक, बोलते हैं ना, एक रिलैक्स हाई लेवल की हीलिंग की ज़रूरत है। सो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी ऊर्जा, इमोशंस को सर्व किया है, एंड इन रिटर्न यू गॉट एम्प्टी, ठीक है। आपने अपने कप्स ऑफ, है ना, डैट योर लव, योर एनर्जी, सो इन चीज़ों को आपने सबको देते देते देते, यू नाउ योर कप्स हैव बिकम एम्प्टी, मतलब आपके जो ना इमोशंस, लव, ये सब चीज़ें एम्प्टी हो गई है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा भी आपको खुद को, इमोशंस को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। एंड जो लोग दिखा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, उन चीज़ों पर विश्वास ना करिए। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इंटरनली व्हाट दे हैव डैट यू डोंट नो, ठीक है, अंदर से उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही है नहीं पता। सामने से वो जब भी आएंगे तो एक दिखावा, एक मुखौटा लेकर ही आते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको ये कैंडल वैक्स रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड एंजल नंबर 1919, यस 1919 एंजल नंबर ज़रूर क्लेम करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।